कराची समेत सिंध में कल से 8 अगस्त तक लॉकडाउन नाफिज। तमाम मार्केटें बंद। वैक्सीन न कराने पर तनख्वाह नहीं मिलेगी। दूसरे शहरों में दाखिले पर पाबंदी। पीर से हुकूमती दफातर बंद कर दिए जाएंगे। बाहर निकलने वाले शख्स का वैक्सीनेशन कार्ड चेक किया जाएगा। कल से होने वाले इम्तिहानात भी मुलतवी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि मुकम्मल लॉकडाउन नहीं होगा, मखसूस शोबों को बंद किया जाएगा। अवाम ने ताउन किया तो 9 अगस्त को लॉकडाउन खोल देंगे। कोई सूबा इनफरादी फैसला नहीं ले सकता। सिंध हुकूमत के फैसले का बगौर जायजा ले रहे हैं। आम आदमी को मुतासर करने वाले हर इकदाम के खिलाफ होंगे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का बयान। कराची के ताजरों ने लॉकडाउन के फैसले को रद्द कर दिया। रहनुमा कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर कहते हैं कल इजलास में फैसला किया जाएगा। शजील गोपलानी कहते हैं गुज़िश्ता रोज किए गए वादे पूरे नहीं किए गए। सिंध हुकूमत ताजिर दुश्मनी पर उतर आई है। कराची की मईशत तबाह कर दी। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर मुंह जोर। 2 माह बाद सबसे ज्यादा अमवात। मजीद 86 अफराद जान से गए। 4537 नए केसेस सामने आए। मुल्क में केसेस की शरह 7.79%। कराची में 24.8% रिपोर्ट। पंजाब में कैलिफोर्निया वायरस के केसेस सामने आने का इंकशाफ। मुल्क भर में शहरियों ने वैक्सीनेशन के लिए कमर कस ली। कराची के एक्सपो सेंटर में अवाम की बड़ी तादाद पहुंच गई। पैसा चलाया गया। इलेक्शन में हुई धांधली बेनकाब करेंगे। हुकूमत को खुलकर खेलने का मौका नहीं देंगे। बिलावल भुट्टो का 2 टोक ऐलान। कहा वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के अहकामात को नजरअंदाज किया। अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर हुकूमत को टफ टाइम देने की कोशिश करेंगे। कश्मीर के अवाम की आवाज बनेंगे। पंजाब असम्बली का इजलास। प्रोडक्शन ऑर्डर्स के बावजूद नजीर चौहान को दूसरे रोज भी ऐवान में नहीं लाया गया। तरीन ग्रुप के गिरफ्तार रुकन को ऐवान में न लाने पर स्पीकर चौधरी परवेज इलाही एक बार फिर बरहम। ऐवान में शेम शेम के नारे। कार्रवाई के बगैर ही इजलास मुलतवी कर दिया गया। तरीन ग्रुप का राजा रियाज की रिहाइशगाह पर मुशावरती इजलास। अरकान का नजीर चौहान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। स्पीकर पंजाब असम्बली को खिराज तहसीन। अफगान अमन अमल को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देंगे। अफगानिस्तान में अमन पाकिस्तान की अव्वलीन ख्वाहिश है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अफगान मीडिया के वफ्द की मुलाकात में गुफ्तगू। सिपाही सालार ने कहा कि दोनों मुल्कों का अमन एक दूसरे से जुड़ा है। अमन खराब करने वालों की निशानदही करना मीडिया और अवाम की जिम्मेदारी है। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत में इजाफे का फैसला। पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 1.71 रुपए तक बढ़ाई जाएगी। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग का पाकिस्तान में तारीख की सबसे महंगी LNG खरीदी जाने का इंकशाफ। पेट्रोलियम डिवीजन का वजाहती बयान। कहा 1/3 LNG स्पॉट बुनियादों पर खरीदी जा रही है। ना खरीदे तो फर्नेस ऑयल से 20% महंगी बिजली बनाना पड़ती। नूर मुकदम कत्ल केस की तहकीकात अहम मोड़ पर पहुंच गई। पंजाब फॉरेंसिक लैब लाहौर में मुलजिम जाहिर जाफर का पॉलीग्राफिक टेस्ट कर लिया गया। मुलजिम बेहोश होने की एक्टिंग और हीले बहाने करता रहा। रिहाइशगाह से मिलने वाली फुटेज का भी फॉरेंसिक तज्जिया कर लिया गया। नूर मुकदम केस दुरुस्त सिमत में जा रहा है। सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर गलत खबरें चलाई जा रही हैं। वफाकी वजीर शेरी मजारी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल।